डियर स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका जो पेपर चल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पर डिस्कशन चल रहा है, वो पेपर आपका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। और उसमें हम जो आपका शुरू किया है, अभी पहली यूनिट शुरू की हमने आपकी, जिसकी यूनिट पहली है, जिसका नाम है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। और जो इसका सिलेबस है वो मैं आपको PDF आज सेंड कर दूँगी, तो आप देख लेना। आपकी 3 यूनिट है सेकेंड ईयर के अंदर, तो PDF में आपको सेंड कर दूँगी। और उसके बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपका करिकुलम और टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो करिकुलम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होता है, उसका क्या मीनिंग है, डेफिनेशन, और टेक्स्ट बुक किस प्रकार उपयोगी या किस प्रकार की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल पे या सेकेंड लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, ये सब हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने जो शुरुआत की थी उसमें जो हमने पढ़ा था करिकुलम के बारे में, तो आज डेफिनेशन ऑफ करिकुलम पढ़ेंगे। कल हमने मीनिंग पढ़ा था, तो मीनिंग के अंदर हमने सबसे पहले इसके वेरियस मीनिंग पढ़े। तो सबसे पहला जो मीनिंग पढ़ा था हमने इसका एटिमोलॉजिकल पढ़ा था, जिसका अर्थ था आपका शाब्दिक अर्थ, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ जो था वो था आपका लैटिन भाषा से लिया गया था, लैटिन लैंग्वेज से, इट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। एंड द मीनिंग ऑफ करिकुलम इज रनवे, सो वी कैन से दैट curriculum and the course of English, we can say that it is a runway, we have to achieve the goal according to the course। तो ये था कि मतलब वो दौड़ का मैदान बताया गया जिसको हमें अचीव करना है। एक कोर्स है हमारे पास में, वो हमारे लिए जो कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया वो हमारे लिए दौड़ का मैदान है, यानी उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक लेसन है, तो वो हमारा पूरा एक गोल है, उस गोल को हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट जो हमारा था वो नैरो मीनिंग था, संकुचित मीनिंग था। आपका संकुचित मीनिंग के अंदर भी जो अगर आपको याद हो तो इसमें बताया था, आपके संकुचित मीनिंग के अंदर क्या बताया गया था कि जो नैरोर मीनिंग होता है वो करिकुलम कोर्स जो स्टडी सिलेबस है वो हमें एक प्रिस्क्राइब किया जाता है और उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी कक्षा घूमती रहती है, यानी कि उसके अंदर लिमिट्स होता है और सब्जेक्ट से संबंधित लिमिटेशन होती है और सब्जेक्ट का फैक्ट होता है नैरोर मीनिंग में। और हमारा नेक्स्ट था वाइडर मीनिंग। तो वाइडर मीनिंग में जो ओल्ड एज और अभी के एरा की हम बात करेंगे, तो अभी जो है हमारा करिकुलम बहुत ज़्यादा ही वाइडर हो गया है, क्योंकि वो सभी अनुभव, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी क्रियाएं, उन सभी को सम्मिलित किया गया, जिससे एक विद्यार्थी का कक्षा के बाहर जो सर्वांगीण विकास होता है, उन सभी अनुभवों, उन सभी एक्टिविटीज़ को हमारे करिकुलम में शामिल किया गया। तो ये हमने मीनिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बहुत सारे दी जाती है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपके यहाँ पर 4 डेफिनेशन लिखी। तो जब भी आप करिकुलम के बारे में बताओ तो आपके पास करिकुलम का एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, या इसके एम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी, जो कि मैंने आपको 3 आधार पर बताइए। आपका एटिमोलॉजिकल बताइए, नैरोर मीनिंग ऑफ द करिकुलम एंड द वाइडर मीनिंग ऑफ द करिकुलम, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में अर्थ बताने के बाद में आपको बताना होता है डेफिनेशन। तो आप कोई भी 2 डेफिनेशन इसमें से याद करके लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 4 डेफिनेशन लिखी है। तो इनमें से आपको जो भी 2 ईजी लगे वो लिख देना। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कनिंघम, जो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है करिकुलम की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कनिंघम ने जो दी थी, क्योंकि कनिंघम ने शिक्षक को, शिक्षार्थी को और उसके अलावा जो पाठ्यक्रम है उसको, उन सभी को एक नाम दिया है, एक टेक्नोलॉजी के अंदर डाला है। तो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कनिंघम द ग्रेट एजुकेशनिस्ट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उन्होंने ये फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखी, उनके अकॉर्डिंग इट यानी कि जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडल इन द स्टूडियो। तो यहाँ पर इट से मतलब हो गया आपका करिकुलम, यानी कि कनिंघम ने कहा है ये जो पाठ्यक्रम है एक तरह से टूल है, यानी कि एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट यहाँ पर कौन है, शिक्षक, यानी शिक्षक के हाथ का वह यंत्र है जिसके माध्यम से एक शिक्षक टू मोल्ड हिज मटीरियल, यानी वो अपने मोल्ड करना, यानी चेंज करना। तो मोल्ड करता है, किसको मोल्ड करता है, टू मोल्ड हिज मटीरियल। मटीरियल यहाँ पर शिक्षक का मटीरियल कौन है, पीपल, यानी कि छात्र, यानी कि वो अपने छात्रों को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडल, यानी कि उसका आइडल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो, यानी कि उसकी स्टूडियो को यहाँ पर उपमा दी गई सोसाइटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन, ये हर बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप याद रखना अकॉर्डिंग टू कनिंघम। कनिंघम ने ही करिकुलम को, स्टूडियो, सोसाइटी को स्टूडियो और आइडल
ऑब्जेक्टिव्स, आर्टिस्ट को टीचर और मटेरियल को प्यूपल्स का नाम दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कनिंघम ने ये कहा है कि पाठ्यक्रम वह यंत्र है, एक अध्यापक के हाथ का वह यंत्र है जिसकी सहायता से वह अपने मटेरियल को यानी कि शिक्षार्थियों को चेंज कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्टिव्स के, आइडल्स के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इन इस स्टूडियो यानी कि सोसाइटी के अंतर्गत। ये तो थी कनिंघम की डेफिनेशन। फिर हमारे पास में डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। ये भी हमारे एक साइकोलॉजिस्ट भी है और एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने लिखा है करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स द एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड, यानी अंदर और बाहर, इन और आउटसाइड स्कूल that are included in a program which has been derived to help in to develop mentally। यानी क्रो ने कहा है कि पाठ्यक्रम उन सभी चीज़ों को सम्मिलित करता है लर्नर्स की या उन सभी अनुभवों को, जो लर्नर्स के जो अनुभव है, जो क्रियाएं हैं, जैसा कि बताया था आपका वाइडर मीनिंग जो बताया था, यानी कि उसके स्कूल के अंदर के और बाहर के जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एक्टिविटीज है, जिससे एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, उन सभी चीज़ों को यानी कि लर्नर्स के जो भी अनुभव है, जो आंतरिक और बाहरी स्कूल के अंदर के और स्कूल के बाहर के जो भी अनुभव है, उन सभी प्रोग्रामों को इंक्लूड किया गया है जिससे वो करिकुलम हेल्प करता है एक विद्यार्थी की मेंटली यानी कि मानसिक रूप से मानसिक विकास को डेवलप करने में एक सहायता प्रदान करता है। तो ये तो हमारी नीति क्रो एंड क्रो है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू ड्यूवी, जॉन ड्यूवी जो है उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग करिकुलम इज आइडेंटिकल विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स which enter as a resources or obstacle into continuous intentionally pursuit of a course of action। अब ड्यूवी ने जो कहा है बताया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग, जो भी सब्जेक्ट मैटर है लर्निंग का करिकुलम के अंदर, वो आइडेंटिकल होता है किसके द्वारा परिचय में आता है, विच ऑल द ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे आइडियाज, वो सारे सिद्धांत, वो सारे विचार विच एंटर एज रिसोर्सेज, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रवेश करते हैं एक साधनों की तरह या फिर ऑब्स्टिकल्स की तरह यानी कि अवरोधक की तरह, इनटू कंटिन्यूस इंटेंशनली परस्यूट, यानी कि जो लगातार इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर परस्यूट करते, फॉलोइंग करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, जिसके माध्यम से हमारे कोर्स को एक एक्शन मिल सके। तो ये तो हमारी डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी। अब नेक्स्ट है किलपैट्रिक, जो कि हमारे प्रोजेक्ट मेथड के फादर कहे जाते हैं। किलपैट्रिक हैज गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करिकुलम कम्युनिकेट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी जो कम्युनिकेट क्या करता है, करिकुलम क्या करता है, कम्युनिकेट करता है जो हमारी वास्तविक लाइफ है उसके साथ में हमें मिलाता है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इज द रियल एजुकेशन, यानी जो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं यानी पुनर्निर्माण करते हैं हमारे जीवन का, वो रियल एजुकेशन, वही हमारी रियल एजुकेशन होती है। इट इज़ द ओपन शेप ऑफ लाइफ, एक तरह से पाठ्यक्रम और शिक्षा हमारा ओपन शेप यानी कि एक ओपन आधार है शिक्षा का। दिस शुड बी टेकन एज अ रियल एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ लाइफ, इसे हमें किस तरह से लेना चाहिए, रियल एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ लाइफ, इसे हमें एक इम्पॉर्टेंट फील्ड यानी इम्पोर्टेंट क्षेत्र बनाना चाहिए हमारे एजुकेशन का। तो किलपैट्रिक ने जो दी थी स्टेटमेंट, वो उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर दिए, यानी कि करिकुलम को कम्युनिकेट किया हमारी रियलिटी ऑफ लाइफ से। द रिकंस्ट्रक्शन, जो हमारे जीवन का पुनर्निर्माण होता है उसका आधार ही शिक्षा, उसका आधार ही हमारा कोर्स होता है और उसका ओपन शेप हमें हमारी लाइफ में देना चाहिए ताकि दिस शुड बी टेकन एज अ रियल इंपॉर्टेंट एट द फील्ड ऑफ द लाइफ। तो आज जो हमने पढ़ा था वो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम पढ़ी थी, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस जो डेफिनेशन है वो कनिंघम की, जो हमेशा पूछी भी जाती है और आप भी इसको इजीली याद कर सकते हैं। द ग्रेट एजुकेशनिस्ट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट यानी करिकुलम इज द टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट ब्रैकेट में आप लिख सकते टीचर, इट टू मोल्ड इज मटेरियल यानी प्यूपल्स अकॉर्डिंग टू इज आइडल यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, इन इज स्टूडियो यानी कि सोसाइटी। तो ये आप अच्छे से इन डेफिनेशंस को लर्न कर लेना, इनमें से कोई भी दो और सबसे ज़्यादा जो कनिंघम की उसको तो आप याद ही कर लेना क्योंकि डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।